Hello friends, I welcome you all on this platform. So today we are going to discuss problem of April 4, 2024. A metal wire अच्छा problem है metal wire of uniform mass density. Metal wire है uniform mass density having length L and mass M is bent from a form a semicircular arc and particle of mass M is placed at the center of the arc. The gravitational force on the particle by the wire is अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है इस केस में भाई वायर का लेंथ कितना है अपने पास में एल है तो इसका मास कितना है अपने पास में एम है ना। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको लीनियर मास यहाँ पर जो होगा तो क्या लीनियर मास डेंसिटी अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं लेमड़ा दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ तो एम बाई एल हो गया। दूसरी कहानी अपन लोग वायर को किस में बना रहे हैं सेमी सर्कुलर पाथ किसमें बना रहे हैं हम लोग सेमी सर्कुलर पाथ है ना सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन लोग। तो सेमी सर्कुलर आर्क बना लेते हैं भाई ये इस तरह से मान लीजिए अपने पास में सेमी सर्कुलर आर्क होगी। अपने पास में जो बना है ये बन गया अपने पास में क्या सेमी सर्कुलर आर्क होगी। अच्छा इसके जो सेंटर है इसका सेंटर पे क्या कर रखा है अपन लोगों ने ये मान लीजिए इसकी रेडियस है इसके सेंटर पे हम लोगों ने क्या कर दिया एक मास रखा एम। अब अपने को देखना है इसकी लेंथ एल थी भाई तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी कि नहीं होगी। तो बोलिए ये वो जो पूरा अपने पास में लेंथ है ये क्या सरकमफ्रेंस का आधा हो गया कि नहीं हो गया सरकम पूरा होता तो कितना हो जाता 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का आधा है मतलब कितना हो जाएगा मतलब ये जो लेंथ है वो कितना हो गई अपने पास में पाई आर। तो आर का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया अपने पास में एल बाई पाई कितना हो गया एल बाई पाई। जब भी पूरे फिजिक्स में अपने पास में कहीं रिंग का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग उसमें देखते हैं कहाँ करते हैं अपन लोग थीटा पे जाके कहाँ पर जाके थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लिया थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पर मास है ही, इसका रेडियस कितना है अपने पास में आर। अच्छा ये जो डी थीटा होगा इसकी रेडियस लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा और इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में डीएम कितना मास हो जाएगा डीएम। अच्छा तो इसका छोटा सा मास लिखेंगे तो डीएम इज इक्वल टू कितना होगा भाई देखिए लेमड़ा जो अपन ने निकाला है ये क्या लीनियर मास डेंसिटी है इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो वो लेंथ अपन लोगों ने आर की लेंथ निकाल ली आर डी थीटा तो बोलिए कितना होगा लेमड़ा इंटू कितना हो जाएगा आर डी थीटा ठीक है ना। अभी अगर देखा जाए तो ये अपने पास में कहानी हो गई ठीक है ना। अभी अगर हम लोग देखें तो बोलिए ये क्या होगा थीटा पे जाके हो गया अब अपन लोग छोटा सा फोर्स लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग छोटा सा फोर्स देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है अपने पास में जी m1 m2 अपान में कितना होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो बोलिए फोर्स किधर की तरफ लगेगा अपने पास में क्या अट्रैक्टिव फोर्स होगा ऐसा इस डायरेक्शन में ठीक है नहीं कौन सी डायरेक्शन में लगेगा अपने पास में ये जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा अपने पास में इस डायरेक्शन में लगना है ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना इसके सेंटर पे। तो अगर हम बात करें फोर्स की तो मैंने लिखा छोटा सा फोर्स लिखूंगा तो बोलिए कितना होगा यहाँ पर छोटा सा मास इनटू मास दैट इज कितना हो जाएगा अपने पास जी। हमने लिखा छोटा सा मास एम ये मास कितना हो गया अपने पास में डीएम अपॉन में कितना हो गया अपने पास में आर स्क्वायर कितना हो गया डीएम अपॉन में कितना हो गया आर स्क्वायर ठीक है ना। अब देख इसका डीएम में लिखा अपन लोगों ने छोटे से फोर्स की डायरेक्शन कैसी लग रही है अपने पास में ऐसी इधर की तरफ ये लग रहा है अपने पास में छोटा सा फोर्स ये एंगल कितना है अपने पास में थीटा। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे दो कितने कंपोनेंट होंगे अपने पास में दो। अच्छा ये इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना अपने पास में डीएफ कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा अपने पास में डीएफ साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा अपने पास में डीएफ साइन थीटा है ना। तो अगर अपन लोग देखें तो देख ये वाला जो फोर्स है ना अगर इसकी बात करें डीएफ कोस थीटा तो अभी मास यहाँ पर था तो डीएफ कोस थीटा इधर की तरफ आ रहा था। जब ये मास यहाँ पर होगा अभी इसका सेगमेंट अगर अपन लोग यहाँ पर कहीं लेंगे तो बोल इसके कारण फोर्स किधर आएगा क्या इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा इस डायरेक्शन में आएगा मतलब उसका फिर कंपोनेंट एक इधर वाला होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी कितना होगा डीएफ कोस थीटा। अच्छा ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो क्या हो जाना है अपने पास में कैंसिल लेकिन क्या वर्टिकल कंपोनेंट बना रहेगा कि नहीं रहेगा वो क्या है अपने पास में डीएफ साइन थीटा मतलब ये डीएफ कोस थीटा जो है ये तो आगे चल के क्या हो जाना है अपने पास में कैंसल आउट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अपने पास में कैंसल लेकिन बचेगा क्या डीएफ साइन थीटा। तो अपन लोग जो है
अपने पास में जो फोर्स है एफ नेट जो निकाला, तो वो कितना होगा अपने पास में, डी एफ साइन थीटा, कितना होगा अपने पास में, डी एफ साइन थीटा। अच्छा, इसको तो छोटा सा फोर्स है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी भाई साहब, क्या थीटा देख, क्या थीटा कहाँ से चालू हो रहा है अपने पास में, यहाँ से, और कहाँ तक जा रहा है अपने पास में, यहाँ तक। मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। स्टार्टिंग में थीटा जीरो था, फिर कहाँ पर गया, 180 डिग्री। मतलब लिमिट जो रखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, जीरो से लेके पाई तक। तो देखिए एफ नेट का जो वैल्यू आएगा, एफ नेट जो लगेगा वो कितना आ जाएगा, डी एफ का वैल्यू रखें तो कितना आ गया अपने पास में, जी स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, फिर कितना हो जाएगा डीएम, इंटीग्रेशन के अंदर ये कितना है, जीरो से पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर डी एफ, ये सॉरी डीएम की जगह पर क्या रख देंगे अपन लोग, लेमड़ा, इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में आर, इंटू कितना हो जाएगा डी थीटा। तो डीएफ के बाद में कौन है अपने पास में, साइन थीटा। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, लेमड़ा की जगह पर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या एम बाई एल। तो बोलिए एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, जी स्मॉल एम अपॉन में कितना होगा, कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू लेमड़ा की जगह पर क्या रख दिया अपन लोगों ने, कैपिटल एम बाई कैपिटल एल इंटू आर, और इंटीग्रेशन कितना हो गया, जीरो से पाई साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, डी थीटा। एक आर ने एक आर को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो यहाँ पर देखिए एफ नेट कितना हो गया अपने पास में, जी एम कैपिटल एम अपान में कितना हो गया, आर इंटू कितना हो गया अपने पास में एल, कितना हो गया अपने पास में, आर इंटू एल। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आएगा अपने पास में, माइनस कोस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई तक। ठीक है ना, फिर अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट। अच्छा, आर की वैल्यू अपन लोग यहाँ से देखें तो क्या रख सकते हैं, एल बाई पाई। तो मैंने रखा ये जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपान में कितना हुआ, एल बाई पाई, पाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये इंटू एल हो गया। फिर रखा अपन लोगों ने माइनस ऑफ कितना हो गया ये, पाई प्लस कितना हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कोस जीरो। अच्छा, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 इंटू माइनस कितना, क्या +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2g स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू कितना होगा, पाई अपॉन में कितना हो गया, एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है अपने पास में, 2gm, है ना। यहाँ पर अपन लोग देखें तो ये वाला आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा अपने पास में, डी। ठीक है क्या, 2gm कैपिटल एम पाई अपॉन में कितना होगा, एल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास में, डी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।